नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। दिया ग्राम सभा क्षेत्र के कॉमन नदी में मिट्टी खनन का ग्रामीणों ने किया विरोध, बैठे धरने पर। खटीमा क्षेत्र की दुरुस्त गांव दिया के कामन नदी में हो रहे मिट्टी खनन का ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा है कि प्रशासन मिट्टी खनन माफियाओं का फायदा पहुंचाने के लिए नदी में मिट्टी खनन करवा रहे। वहीं प्रशासन का कहना है कि रिवर ट्रेडिंग के अंदर मिट्टी खनन का काम हो रहा है। दरअसल ग्राम सभा दिया क्षेत्र के कॉमन नदी में 2 दिन से लगातार ग्रामीण के मना करने पर भी लगातार मिट्टी खनन होने से आज दिया ग्राम सभा के लोग धरने पर बैठ गए। उनके पक्ष में खटीमा के क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी भी मौके पर पहुंचे और उनके समर्थन में धरने पर बैठे। वहीं मुकेश कुमार ग्राम प्रधान दिया का कहना है कि यहां रिवर ट्रेडिंग के नाम पर ग्रामीण के साथ धोखा किया जा रहा है। कल से लगातार मिट्टी खनन का काम चल रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पर उनको धमकाया जा रहा है और एसडीएम खटीमा के द्वारा भी उन पर मुकदमा करने की धमकी दी जा रही है। उनका कहना कि चाहे उन पर मुकदमा हो, जब तक मिट्टी खनन बंद नहीं होगा तब तक वे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। खटीमा विधायक भुवन कापड़ी का कहना है कि मौके पर उप जिलाधिकारी खटीमा और तहसीलदार मौके पर आए थे। उनका कहना है कि रिवर ट्रेडिंग के अंदर का यह खनन कराया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा खनन माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ यह खनन कराया जा रहा है। सिल्ट के नाम पर IBM निकाला जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि उसमें ग्रामीणों की भी जमीनें भी है। इससे भूमि कटाव और बढ़ेगा, जिसका क्षेत्रीय ग्रामीण पुरजोर विरोध करते हैं। जब ग्रामीण कह रहे हैं कि खनन से उनका हित नहीं है, तो प्रशासन जबरदस्ती क्यों खनन कर रहा है और उप जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को खनन निरस्त कराने को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि रिवर ट्रेडिंग के अंतर्गत दिया में कामन नदी में चैनेलाइज किया जाता है। इसके विरोध में विधायक और उनके समर्थक और ग्राम प्रधान धरने पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बैठे हैं, जो कि सरकारी काम में बाधा है। इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। देखिए, ये जो खनन का है, यहाँ पे रिवर चैनलाइजिंग के नाम पे ये ग्रामीणों को किस्म धोखा हो रहा है। यहाँ पे पहले दोनों वन विभाग और राजस्व की टीम के द्वारा संयुक्त सर्वे हुआ था, जो कि जस्ट नदी के पार जाके खत्म हो चुका था, जिसमें राजस्व की जगह में सिर्फ सिल्ट थी। लेकिन जो खनन माफिया हैं, उन्होंने बोला कि हमें ये जगह ना जाके हमें ये आगे की जगह चाहिए, जो कि पूरा RBM का क्षेत्र है। उसको इन्होंने प्रेशर डाल के JCB करके इन्होंने वो दायरा 50 मीटर का और राजस्व का बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के साथ साथ इन्होंने खनन शुरू कर दिया। कल से खनन चल रहा है। ग्रामीणों के विरोध करने पे उनको धमकाया जा रहा है कि हम मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमको भी भाई ग्रामीणों के साथ, हम लोग भी यहाँ ग्रामीणों के साथ ही देंगे। हमेशा हम लोग गाँव के साथ में और हित में खड़े रहे हैं और हित में रहेंगे। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसमें एसडीएम साहब के द्वारा भी धमकाया जा रहा है कि मैं मुकदमा कर दूंगा, PSC आ जाएगी, PSC लगवाऊंगा, खनन होने दीजिए आप लोग, नहीं तो मुकदमा करेंगे। आप मुकदमा करिए, मैं मुकदमा झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ खनन नहीं होने दूंगा मैं। बिल्कुल खनन माफिया के द्वारा कल से नहीं, ये जब से यहाँ सर्वे चल रही है तब से प्रेशर डाला जा रहा है गांव वालों के ऊपर कि आप लोग साथ दो, नहीं दोगे तो हम ये करा देंगे। प्रशासन हमारा है, शासन हमारा है। ये इनके द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से धमकाया जा रहा है इन लोगों को। आज भी आप देख सकते हैं, आपके सामने ही एक भाई साहब धमकी दे रहे थे कि यहाँ हमारे प्रधान जी हैं, इनको हमको सबको मैनेज कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। एक बिचौलिया की भूमिका निभाने में लगे हैं कई लोग यहाँ पे। तो देखिए, जब तक खनन बंद नहीं होता है, ये निरस्त नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पे धरना देंगे। ये खटीमा उपजिलाधिकारी और तहसीलदार अभी यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने हमें ये कहा कि यहाँ पानी भरता है, आपदा आती है, यहाँ रिवर ट्रेडिंग होनी चाहिए। रिवर ट्रेडिंग के लिए 300 बाई 50 मीटर की जगह चिन्हित की गई, जबकि ये मुझे लगता है कि अगर दिया गांव को ही हम सिर्फ देखेंगे तो ये कम से कम 4-5 किलोमीटर है। वो सिर्फ खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
जबरन यहाँ पे खनन कराया जा रहा है। पूरे ग्रामीण सुबह से यहाँ एकत्रित हैं। जब मुझे सूचना मिली, यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ खनन हो रहा है, उस खनन से यहाँ के भूमि कटाव बढ़ेगा और सिल्ट के नाम पर यहाँ जेसीबी लगाकर आरबीएम निकाला जा रहा है। तो ग्रामीणों ने यहाँ सब बैठे हुए थे धरने पर, तो मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ आया। मेरा ये कहना है कि सिर्फ 300 मीटर से कैसे गांव सुरक्षित होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ खनन माफियाओं को खनन का काम देने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। और पूरे ग्रामीण जब इसका विरोध कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि उस नदी में हमारी ज़मीनें भी हैं, इनकी भूमिधरी ज़मीनें भी हैं, गांव की ज़मीनें भी हैं, और अगर सिर्फ 300 मीटर खोदेंगे तो उसमें एक बड़ा तालाब बन जाएगा, जहाँ पर और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा, ज़मीनें और ज़्यादा कटेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर आप गांव की सुरक्षा चाह रहे हैं तो वो आरबीएम निकालने की जगह उसे जहां कटान होता है उस साइड लगा दिया जाए, उससे पिचिंग करी जाए। हमारे गांव में जब नदी है उसका नुकसान गांव झेलता है तो उसी से पिचिंग किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन की आंखों में पट्टी बच गई है। ये खनन माफियाओं की सरकार है। जैसे पूरे जिले के चारों जिलों के जो खनन हमारे प्रदेश का रोजगार था उसे बाहर की कंपनी को दे दिया, ऐसे इस गाँव में 2-3 जगहों पर जहाँ से ये खनन माफियाओं को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ ये रिवर ट्रेडिंग के नाम पे खनन करवा रहे हैं और प्रशासन खुद पार्टी बन रहा है। पहले भी एक बार रिवर ट्रेडिंग की बात हुई थी, ग्रामीणों ने विरोध किया था तो उसको निरस्त कर दिया। अगर कोई भी काम ग्रामीणों के हित में हो रहा है और ग्रामीण कह रहे हैं इससे हमारा हित नहीं होगा, अहित होगा, तो फिर सरकार क्यों इतनी प्रेस्टीज लगा रही है कि खनन होगा ही होगा? ये क्यों नाक का सवाल बना रही है, जब ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये खनन होगा तो इससे हमारी ज़मीनें और कटेंगी और हम इसका विरोध करते हैं। तो सरकार जब ग्रामीणों के हित में कर रही है तो फिर सरकार को जो है इसको कैंसिल करना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को उपजिला अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए और सारे ग्रामवासी यही चाहते हैं। और आप देख रहे होंगे इतनी संख्या में यहाँ ग्रामीण सभी एकत्रित हैं और सुबह से हैं। तो हमारी ये मांग है कि इसको तत्काल निरस्त किया जाए। देखिए, एसडीएम साहब तो अब स्पष्ट पता चल रहा है, पहले तहसीलदार जो है धमकी दे रहे थे, फिर एसडीएम ने तो सीधे धमकी दे दी कि हम मुकदमे लिखेंगे या आप विरोध नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट जाओ अगर आपको गलत लग रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि क्या इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में गलत के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना असंवैधानिक हो गया है, अवैधानिक हो गया है? क्या खनन माफियाओं के लिए सरकार पूरी एकजुट होकर पूरी ताकत लगा रही है? ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? हमारा ये कहना है कि अगर उन्हें पीएससी को बुलाना है तो आप पीएससी बुलाइए, अगर मुकदमा लिखना है तो सबसे पहले मुझ पे मुकदमा लिखिए। मैं धरने पे सबसे आगे बैठा हूँ और मैं यहाँ ग्रामीणों के साथ हूँ। जब तक ये निरस्त नहीं होता हम इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि इससे अभी बीच में खनन माफियाओं की ट्राली से एक बच्चे की मौत भी हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया। अगर कोई किसान अपने खेत से मिट्टी अपनी फाउंडेशन में डाल रहे हैं तो उसे तो एसडीएम तहसीलदार जाके चालान कर रहे हैं और यहाँ जो है खनन माफियाओं के संरक्षण के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको निरस्त किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के लिए ये एसडीएम साहब शायद भूल गए हैं कि धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और परमिशन लेना देना ये तो खाली औपचारिकताएं हैं। हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान के संविधान को जानते हैं। बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और वो हम कर रहे हैं। एसडीएम साहब को जो कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। ट्रेनिंग पॉलिसी के अंतर्गत हमारे द्वारा जो रिवर को यहाँ पर दिया में कॉमन नदी को चैनलाइज किया जाता है, इसके विरोध में कुछ माननीय विधायक जी और उनके कुछ समर्थक यहाँ पर और यहाँ के ग्राम प्रधान पॉलिटिकल माइलेज लेने के चक्कर में वह यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरकारी काम की बाधा है। तो मैंने पुलिस हमारे साथ है तो उनको बता दिया कि इनके विरुद्ध हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, विधायक जी का कहना है कि खनन से गांव वालों को नुकसान नहीं होगा। रिवर टर्निंग पॉलिसी के अंतर्गत रिवर को चैनलाइज किया जाता है ताकि जो नदी है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़े और वो खेतों को नुकसान ना पहुंचे। रिवर टर्निंग पॉलिसी इसीलिए बनी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।